ओम शांति। आज 12 अगस्त के बाबा की मुरली का वरदान है, लोहे समान आत्मा को पारस बनाने वाले मास्टर पारसनाथ भव। तो बाबा ने आज हम आत्माओं को मास्टर पारसनाथ बनने के लिए बोला है। तो आज हम इसी पॉइंट पर विचार सागर मंथन करेंगे कि ऐसी क्या विधियां अपनाई जाए जिससे हम आत्माएं मास्टर पारसनाथ बन जाए। और मास्टर पारसनाथ तो हम तभी बन पाएंगे जब हम भगवान के संग में आ जाएंगे, भगवान के टच में रहेंगे या भगवान को हम हृदय से स्पर्श कर लेंगे। तो पारसनाथ बनना है, अर्थात पारसनाथ का अर्थ ही यही है कि हम आत्माएं जब पारसनाथ बन जाएं, अर्थात कोई ऐसी आत्मा हो जिसके विकारी संस्कार हो या कोई भी ऐसी बुरी आदतें हो, मन देहपान में फंसा हो, लेकिन हमारे संग में आकर के भी वह भी मानो पारस बन जाए। तो पारसनाथ बनने के लिए कौन कौन सी ऐसी युक्तियां हैं जो हमें यूज करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है परम धाम की यात्रा, है ना। तो परम धाम की यात्रा, वैसे तो डेली आप परम धाम की यात्रा करते हो, है ना। कमेंट्री पे सुनते हो, देह से छोड़ के आकाश तत्वों से पार में आत्मा उड़ गई परम धाम में, है ना। लेकिन वास्तव में स्वयं से पूछना होगा, परम धाम में जाकर परमात्मा को कौन टच करके आया है, बिल्कुल स्पर्श करके आया है। परमात्मा जो शांति का सागर है, जो ऐसा पारसनाथ है जो सब आत्माओं को पारस बना देता है। तो पहले हम स्वयं कहाँ तक पारस बने हैं, कहाँ तक परम धाम की सच्ची यात्रा करी है, तो यह पूछना होगा। तो कैसे पता चले कि हम आत्माओं ने जो परम धाम की यात्रा करी है वह सच्ची करी है या नहीं करी है, और अगर सच्ची नहीं करी है तो फिर हमें क्या सुधार करना चाहिए। तो परम धाम की यात्रा करने का मतलब यह है कि अगर वास्तव में बाबा की अव्यक्त वाणी में बाबा कहते हैं कि अगर कोई 5 मिनट भी ईमानदारी से परम धाम में टिक जाए तो उसके काफी सारे हिसाब किताब चुकत चुक हो जाते हैं। तो अगर किसी आत्मा को हिसाब किताब भी चुकत चुक करने हो तो सबसे बड़ी जो योग अग्नि है, योग अग्नि का अर्थ ही क्या है कि परमात्मा और आत्मा का मानो मिलन हो गया हो। तो हमें यह देखना होगा, लक्ष्य रखना होगा कि हमारा मन परम धाम की यात्रा कर ले, परम धाम में पहुंच जाए और बाबा के सम्मुख पहुंचकर बाबा की वह सारी शक्तियां, वह बाबा की सारी गुण हमारे अंदर आने लगे, है ना। तो हमें परम धाम की यात्रा करनी है तो किन बातों को समझकर चलना होगा। तो जैसे यात्रा करनी है तो पहले बात क्लियर होनी चाहिए। यात्रा को तो बाबा रूहानी यात्रा भी कहते हैं। तो यात्रा क्या आत्मा करती है? अगर तुम्हारी आत्मा परम धाम में चली जाए तो इस शरीर को कौन संभालेगा, शरीर तो छूट जाएगा। आत्मा तो परम धाम की यात्रा करने से रही। कहा भले जाता है कि आत्मा की यात्रा, यानी वास्तव में रूहानी यात्रा किसकी है? आत्मा अपने मन बुद्धि के द्वारा परम धाम में पहुंचती है। तो मन की यात्रा है परम धाम तक। अब मन परम धाम में पहुंच जाए और बाबा के सम्मुख चला जाए तो समझो पारसनाथ की स्थिति बन जाएगी, हमारे कर्म भी विनाश हो जाएंगे। तो कोई आत्मा 10 घंटा योग कर रही है, 8-8 घंटा योग कर रही है, और कोई आत्मा 1 घंटा भी योग कर रही है, वह परम धाम का बहुत गहराई से अनुभव कर रही है। और कोई 8 घंटा योग कर रही है लेकिन वह तो परम धाम का अनुभव नहीं कर पा रही है। तो क्या ज्यादा बैठना परम धाम के अनुभव का आधार हो सकता है? नहीं। बाबा ने कभी भी योग शब्द को अकेले बोला ही नहीं है। बाबा ने योग शब्द के साथ ज्ञान को जोड़ा है।
बिना सच्चे ज्ञान के, बिना यथार्थ ज्ञान के योग संभव ही नहीं है। ज्ञान रूहानी यात्रा यानी यात्रा का रास्ता दिखाता है, तभी तो हम उस दिशा में चलकर योग कर पाते हैं। जैसे दिल्ली जाना है, अगर हमें रास्ता नहीं पता है, भले गाड़ी है लेकिन हम पहुंच नहीं पाएंगे, तो वह नॉलेज, वह समझ, वो यात्रा की जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। अगर दिल्ली तक की यात्रा की नॉलेज है, ज्ञान है, मिला हुआ है, समझ है, तो हमारा योग होगा, यानी वो गाड़ी से हम पहुंच पाते हैं। तो परम धाम में पहुंचने में क्या चीज चाहिए, किसकी एंट्री है, वह बात समझनी चाहिए। तो सबसे पहली बात है, 6 घंटा योग करो कि चाहे 1 घंटा योग करो, लेकिन सबसे पहली समझ यह होनी चाहिए कि परम धाम में कौन जा सकता है। परम धाम कहते ही हैं प्रकृति के 5 तत्वों से पार की दुनिया है, यानी जो प्रकृति के 5 तत्वों से पार है, यानी दूसरे देश आ गया है ना। बात तो यही हुई। तो हम परम धाम में हमारा मन कैसे यात्रा करेगा? अगर वास्तव में किसका मन परमात्मा के परम धाम में, अपने परम धाम के क्षेत्र में टिक जाए ना, तो वो घंटों घंटों मानो अशरीरी हो जाता है, उसके अंदर गहरी शांति आ जाती है। तो मन हमारा परम धाम में तभी पहुंच पाएगा, वह मन पहुंच पाएगा जो प्रकृति के 5 तत्वों यानी देह की कामनाओं से परे होगा, जिसका मन बिल्कुल शुद्ध होगा, जिसके मन में कोई कामना या इच्छा नहीं होगी। कोई ऐसा मन लेकर परम धाम में जाए, बेटे की शादी हो जाए, 3 बिल्डिंग का घर बन जाए, 25 लाख रुपया मिल जाए, तो ऐसा मन तो आकाश के ऊपर प्रकृति के 5 तत्वों के ऊपर जाने से ही रहा, परम धाम के आसपास ही चक्कर लगाता रहेगा, एंट्री तो हो नहीं पाएगी। बाई चांस जैसे एयरपोर्ट पे बोल दिया गया कि लोहा अलाउ नहीं है, तो अगर आपके पास बारीक कील भी है तो एंट्री नहीं हो पाएगी, है ना। मशीन चेक कर लेगी कि आपके पास कुछ लोहे का सूक्ष्म सामान भी पड़ा है। तो वैसी ही चेकिंग की बात है कि परम धाम में एंट्री तो तभी होगी जो मन कामनाओं से परे होगा, जिसका मन शुद्ध होगा, जिसका मन निष्कामी होगा, जिसका मन आत्मस्थ होगा, है ना। तो वही शुद्ध मन परम धाम में ऐसे परमात्मा खींच लेगा उसको कि मानो योग लगाने की जरूरत ही नहीं है। मानव बैठे और मन को परमात्मा की डोर ने खींच लिया हो। परमात्मा स्वतः ही मन को खींच लेता है, खींचने की जरूरत नहीं होती है, योग लगाने की जरूरत नहीं होती है, योग स्वतः ही लग जाता है। लेकिन मन की जो डोरियां है वह कामनाओं में बंधी होने के कारण मन ऊपर की तरफ उड़ नहीं पाता है, मन ऊपर पहुंच नहीं पाता है। तो अगर वास्तव में परम धाम का सच्चा अनुभव करना है, गहराई से अनुभव करना है, तो हमें क्या करना होगा? हमारा मन जो है वह कामनाओं से मुक्त होगा, यानी सत्य की तरफ जाने को लालायित हो, असत्य को छोड़ दे। असत्य का अर्थ ही क्या है कि इंसान को पता ही नहीं है कि उसे क्या चाहिए, है ना। जब किसी को कुछ पता नहीं होता है, दुकान में कपड़े लेने गए, पता नहीं है कि उसको कौन से कपड़े क्या लेने हैं, तो दुकानदार कुछ भी पकड़वा देता है। तो ऐसे जो मन है, जो कामनाओं से युक्त है, इसको तो कोई भी, जो कि कामनाओं से युक्त वाली जो आत्मा है, उसको एक्चुअल में कामनाएं बदलते रहने से उसको पता ही नहीं होता है कि वास्तव में उसे चाहिए क्या। किसी को भी तुम रोक करके पूछो कि तुम्हें जीवन में चाहिए क्या, तो सोचने लग जाएगा जैसे कि बहुत बड़ा प्रश्न पूछ लिया हो। तो जो जिसका मन कामनाओं के युक्त है, कामनाओं पर ही निर्भर है, ऐसी आत्माओं को कोई भी व्यक्ति कुछ भी पकड़वा के जा सकता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसको चाहिए क्या, है ना। तो इसी तरह के मन को, यानी असत्य को, जिसको पकड़ रखा है, जिस मन ने इस अज्ञानता के बंधन को पकड़ रखा है, ऐसा मन परमात्मा के समीप यानी परम धाम में जा नहीं सकता है। तो जब आप सत्य को धारण करने का दृढ़ संकल्प ले लेते हो, क्या संकल्प ले लेते हो कि दृढ़ संकल्प याद करते हो, कि दृढ़ संकल्प रखते हो कि भाई मुझे क्या करना है,
मुझे सत्य के ऊपर ही रहना है। दृढ़ संकल्प करना, सत्य पर रहना, सत्य की यात्रा करने के लिए साहस की आवश्यकता होती है। जो आत्माएं साहस दिखाती है वह इस बंधन को तोड़ पाती है। बिना साहस के यह बंधन को तोड़ना संभव नहीं है। जब मन को सच्चे ज्ञान की समझ आ जाए तो बंधनों को तोड़ना भला क्या मुश्किल होगा। तो वह मन आसानी से परम धाम की तरफ उड़ जाता है। जो मन सत्यता की वैल्यू को समझता है और असत्यता के बंधनों को तोड़ने की ताकत या साहस रखता है। तो आज से नियम लीजिए, हमारा मन परम धाम में आनंद से जाएगा जब हमारा मन शुद्ध होगा, जब हमारा मन निष्कामी होगा। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि पारसनाथ बनने के लिए दूसरी क्या कंडीशन होनी चाहिए। तो दूसरी कंडीशन है कि भगवान का जिसको सदा साथ रहता है, जो आत्मा भगवान के अंग संग में रहती है, जिनके साथ स्वयं भगवान रहता हो, वो पारसनाथ आज जल्दी बन जाती है। वो आत्मा मानो पारसनाथ ही है ना। अब प्रश्न यह उठता है कि भगवान तो आए हुए हैं इस धरती पर, लेकिन किन आत्माओं के साथ शिव बाबा हैं। अगर हजारों ब्राह्मण आत्माएं सामने बैठी है, आप कैसे अंदाजा लगाओगे कि भगवान किस आत्मा के साथ है। ऐसी किन किन आत्माओं के साथ भगवान कंबाइंड स्वरूप है, या फिर कैसे पता लगाओगे कि मानो उन आत्माओं के साथ जो आत्माएं बाबा के बन चुके हैं, तो उनके साथ क्या अभी बाबा है या नहीं है। तो यह पता लगाना की जो विधि है वह हमें ज्ञात होनी चाहिए। तो एक बात पक्की कर लो कि शिव बाबा किसके साथ है। सभी लोग बोलने में तो हाथ उठा देंगे कि मैं आत्मा बाबा के साथ हूँ, बाबा मेरा है, मैं आत्मा बाबा की हूँ, लेकिन आपके साथ बाबा है या नहीं वह पता होना चाहिए। या फिर बाबा कभी कभी है ऐसा महसूस होता है, या फिर बाबा सदा आपके साथ है, वह परखने की शक्ति चाहिए। तो भगवान सदा हर पल दिन रात मानो उसकी नजर किस पर रहती है। नजर रहना यानी उसके साथ में रहना। अगर आपको भगवान को, शिव बाबा को परमधाम के बजाय इस धरती पर देखना है, भगवान का साक्षात अनुभव करना है, तो यहाँ पर भगवान कहाँ पर दिखाई देगा, शिव बाबा का अनुभव कैसे होगा। कई सारी अज्ञानी आत्माएं तो परमधाम तक भी नहीं जा पाती है। उनको लगता है यहीं पर भगवान के कुछ दर्शन हो जाए, कुछ छोटी झलकियां ही दिख जाए तो बड़ा आनंद आता है। तो इसकी परिभाषा बहुत अच्छे से लिख भी लीजिए, कुछ बातें डायरी में नोट भी कर लेनी चाहिए। जो आत्मा निष्कामी है उनके साथ भगवान सदा रहता है ना। इस लाइन को अंडरलाइन आप कर लीजिए। और जिसके साथ भगवान रहता है ना, उसका तो कभी अकल्याण हो नहीं सकता। ये दूसरी लाइन है। पहला तो क्या है कि परमात्मा जो शांति का सागर है वह 24 घंटे हर पल उन आत्माओं के साथ रहता है जो निष्कामी है ना, बिना कामना के जो कर्म करती है, जिनके कर्म में कल्याण की भावना समाई हुई हो, जिनके कर्म में क्या हो, जिनके कर्म सिर्फ करुणा और कर्तव्य के हो, जिनके कर्म सिर्फ दूसरों के लिए दया भावना की वजह से हो, प्रेम भावना की वजह से वह कर्म कर रहे हो, उन आत्माओं के साथ परमात्मा सदा हाजिर रहता है। जैसे दादिया वगैरह देखो, उनके साथ भगवान हमेशा साथ में क्यों अनुभव हमें होता है। दादिया कहीं पर भी बैठ जाती, कहीं से भी निकल जाती, तो उनका रूहानी आकर्षण इतना तेज होता कि इतनी भीड़ लग जाती, खड़े होने की जगह नहीं रहती है। तो ऐसा क्या है, तो वह निष्कामी है। उन्होंने अपनी कामनाओं पर कंट्रोल कर दिया था, या दूसरे शब्दों में कहो उन्होंने अपनी कामनाओं को त्याग दिया था। तो ऐसी निष्कामी आत्मा जो है उनको उनके साथ भगवान कंबाइंड स्वरूप का स्थिति का अनुभव होता है। उनकी दृष्टि में भी अलौकिकता दिखती है। मुझे अच्छी तरीके से याद है, रतन मोहिनी दादी से पहली मेरी मुलाकात थी तो मैं आत्मा बिल्कुल अशरीरी हो गई थी, शरीर का भान नहीं पड़ा था।
जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ आत्मा पर पड़ी, मैंने उनसे जो दृष्टि ली तो बिल्कुल अशरीरीपन हो गया था, पूरा रूम ही अशरीरीपन हो गया हो, मानो वाइब्रेशन ही अलौकिकता के थे। वह अनुभव भुलाए नहीं भूलता है। तो मेन बात क्या है, क्योंकि जो आत्माएं निष्कामी हैं, आप जितना जितना निष्कामी बनते जाते हो, भगवान का साथ आपको गहरा अनुभव होता है। हर कोई आत्मा कह देती है आज तो मैंने बहुत अच्छे बिजनेस किए, 10 लाख रुपए कमा लिए, थैंक यू बाबा। तो बाबा ने तुम्हारा साथ दिया ही नहीं है। ये सब झूठे और अंधविश्वास की बातें हैं। कल 5 लाख का घाटा होगा तो फिर कहोगे नहीं क्या कि बाबा ने आज घाटा क्यों करवा दिया? ये भी तो बोलो, फिर घाटा करवा दिया भी तो बोलो। वास्तव में बाबा तुम्हारे 10 लाख और 5 लाख के लिए नहीं है, बाबा तुम्हारी कामनाओं को शुद्ध करने के लिए आया है। जब तुम्हारी कामनाएं शुद्ध होंगी तो प्राप्तियां तो तुम्हें स्वतः ही हो जाएगी, मांगने की जरूरत नहीं है, स्वतः ही वह सब चीजें तुम्हारे पास आती जाएगी। क्योंकि जैसे तुम निष्कामी होंगे, प्रकृति के मालिक तुम बनते जाते हो। तो अब समझ में आया मधुवन में भगवान का क्यों अनुभूति होता है। कई नई सारी आत्माएं आती हैं, कई अज्ञानी आत्माएं आती है, क्योंकि मधुवन में जितनी आत्माएं काम कर रही है ना, वो बिना स्वार्थ के कर रही है, बिना कोई ऐसी इच्छा, बिना ऐसी कोई कामना के काम कर रही है। कितने लोगों की रोटियां बनानी है, कितने लोगों का भोजन बनाना है। यहाँ 10 मेहमान आ जाते, थक जाता है इंसान, वहां पर तो एक पार्टी गई दूसरी आ जाती है। तो लगातार कई सारी आत्माएं निस्वार्थ रूप से जो सेवाएं दे रही है, एक तरह से निष्कामता के साथ जो सेवाएं दे रही है, उन्हीं का वह वायुमंडल है, वह वाइब्रेशन है। क्योंकि धरनी पर जो भी भाव रखता है उसको एक बात का गहरा अनुभव हो जाता है कि यह स्थान कोई साधारण नहीं है। बिना कहे सब काम होता है, किसी को कोई कहने की जरूरत नहीं होती। एक दुकान में 4 कर्मचारियों को काम करवाना पड़ता है तो बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, लेकिन मधुवन में तो बिना टोके बिना कहे सभी आत्माएं अपना काम स्वतः ही करती है, स्वतः ही उन कार्यों की जिम्मेदारी लेती है। इसीलिए वहां का जो वायुमंडल है वह एकदम डिफरेंट रहता है। तो आप भी स्वयं से पूछो कि आप कितने निष्कामी हुए हो, कितने कामनाओं से मुक्त हुए हो। जब यह बात आपको समझ में आने लग जाए तो समझ लेना भगवान आपके साथ है। लेकिन आप अगर सत्य को पीठ दिखाते हो, सत्य को पीठ दिखाने का अर्थ है कि बार बार सत्य को नकारते हो, अर्थात बाबा की बातों को नकारते हो, आत्मा के सत्य स्वरूप को नकारते हो, तो क्या है इसका अर्थ? इसका अर्थ यही है कि आप जो है अभी भी कामनाओं और कर्म बंधन में फंसे हुए हो, है ना। तो फिर परम धाम का अनुभव कैसे होगा? परम धाम का अनुभव करने के लिए तो मन को शुद्ध बनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यह पारसनाथ बनने की आपको दूसरी विधि समझाई है। अब पारसनाथ बनने के लिए आपको तीसरी विधि बताते हैं, जिसका आपको क्या करना है। तीसरी विधि की भी आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। तीसरी विधि में यह है कि मन को बंधनों से तो मुक्त करना ही है, लेकिन सबसे बड़ा बंधन कौन सा है जिससे हम निष्काम योगी आसानी से बन जाए, मन भगवान के करीब पहुंच जाए। ऐसा क्या पुरुषार्थ किया जाए? बार बार 2-4 शब्द बोले, कर्म योगी बनना है, निष्काम योगी बनना है, कामनाओं से मुक्त बनना है, लेकिन ऐसा बनने की आसान विधि क्या है वह भी पता होनी चाहिए। तो वो उसको बिल्कुल मतलब बहुत आसान है। निष्काम योगी बनना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। आपको ध्यान से इन बातों को सोचना होगा, समझना होगा। तो ऐसा क्या पुरुषार्थ करना है? तो उसके लिए पहला जो बहुत गहराई से कुछ बातें हैं जिनको आपको समझना होगा, तो आप निष्काम योगी बन जाएंगे, है ना। बहुत बहुत आनंद के साथ बन जाएंगे। तो उसके लिए पहली बात ध्यान रखनी है कि आत्मा जो है वो कालातीत है, यानी काल के पंजे से परे है, समय के भी बंधन में आत्मा नहीं है। आत्मा का न कोई आदि है न कोई अंत है, आत्मा का न कोई पास्ट है न आत्मा का कोई फ्यूचर है, यानी पहले भी आत्मा थी वह
आज भी आत्मा है, कल भी आत्मा थी, अभी भी वह आत्मा ही है ना। तो आत्मा जो सत्य है उसमें कोई दोहराव नहीं होता है, रिपीटेशन का कोई चांस ही नहीं है, कोई बदलाव का चांस नहीं है, क्योंकि आत्मा तो कल भी सत्य थी, आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगी। लेकिन हमारा जो मन है वह इस संसार में जो चीजें हैं उनको दोहराव करना चाहता है, रिपीट। क्यों रिपीट? क्योंकि वह अस्थाई है ना, तभी तो मन जो है वह रिपीट करना चाहता है। जबकि मन को समय से पार जो लेकर के चला जाए वह कालातीत हो जाएगा, काल के पंजे से छूट जाएगा, देहभान से बाहर निकल जाएगा। तो आपका मन जो है वो क्या सोचता है उसके ऊपर हम आज थोड़ी सी बात आपको गहराई से विचार सागर मंथन के द्वारा आपको बताते हैं कि आपके मन में क्या चलता है, उसी से तुम मुक्त होना है, समय से मुक्त जाना है। जो समय से पार चला गया है ना, जो समय के पार है ना, वह आत्मस्थ हो जाता है। तो अभी आप समय के बंधन में हो। समय के बंधन में क्यों आते हो? क्योंकि कभी सुख मिला, कभी दुख मिला, और आत्मा के लिए तो सदा सत्य है। सत्य वह जो बदलता नहीं है, और आपका मन जिन जिन चीजों से जुड़ा हुआ है वह तो निरंतर बदलता रहता है। तो समय की बात करते हैं तो आपका मन पहले तो अतीत की बातों को बहुत ज्यादा सोचता है, यानी जो बातें पुरानी हो गई है उन बातों को दोहराता है, सोचता रहता है। तो अतीत की बातें क्या नहीं सोचनी चाहिए? इन बातों पर बहुत ज्यादा अटेंशन देना होगा। तो सबसे पहली बात है कि अतीत की बातों को बिल्कुल नहीं सोचना है, लेकिन अतीत की बातों को दोहराना नहीं है। यह बहुत बड़ी गजब की बात है। नहीं तो एक गधे पर 100 पुस्तकें रख दो वजन, तो वो वजन के बराबर ही है। आपके ऊपर ज्ञान का बोझ है, वजन है, अगर उसको यूज नहीं किया है। तो अतीत का मतलब है कि कौन सी बातों को याद रखना है। तो जो अतीत में गलतियां करी हैं वह गलतियां भविष्य में दोबारा न हो, उसके लिए तुम्हें बहुत बड़ा अटेंशन रखना है। तो अतीत से सिर्फ इतना ही याद रखना है कि अतीत में जो गलतियां हुई हैं उसका दोहराव भविष्य में न हो, है ना, रिपीटेशन न हो। हमें पता है इसको हमने अपना बनाया, हमने नुकसान पाया, इसको हमने अपना बनाया, उसको हमने, ऐसी गलतियां हुई हैं, तो उस गलतियों का दोहराव नहीं होना चाहिए, है ना। तो वो जो है वो हमें बहुत अटेंशन देना है। अब बात यहाँ पर आती है कि एक सबसे बड़ी तनाव का कारण क्या है, चिंता का कारण क्या है। तो एक तो तुम पुरानी बातों को सोचते हो अतीत, या फिर तुम भविष्य की बातों को सोचते हो। अगर तुम अतीत की बातों को सोचते हो तो भी तुम समय के बंधन में फंसे हुए हो, भविष्य की बातों को भी जो सोचते हो तो भी तुम उसमें भविष्य के बंधन में फंसे हुए हो। तो मन को मुक्त करता है, तो मन तो तुम्हारा भविष्य के बंधन में फंसा हुआ है या फिर अतीत के बंधन में फंसा हुआ है। अगर तुम्हारा मन भविष्य के बंधन से और अतीत के बंधन से छूट जाए तो तुम्हारा मन आत्मस्थ होने लगेगा, आपको बहुत वैरायटी के अनुभव होने लगेंगे। अब प्रश्न यह उठता है कि मन अतीत के बंधन से और भविष्य के बंधन से कैसे छूटे। तो अतीत के बंधन और भविष्य के बंधन के बीच में जो छोटा पल है इसको कहते हैं हम वर्तमान। वर्तमान में रहना ही होश में रहना है, वर्तमान में रहना ही जागृत रहना है, वर्तमान में रहना ही आत्मस्थ रहना है। अब बात यहाँ पर आती है कि आत्मिक स्थिति में रहे तो रहे कैसे, है ना। तो आपको वर्तमान में रहना है, जागृत अवस्था में रहना है। तो वर्तमान में तुम्हें रहने के लिए, यानी आत्मस्थ रहने के लिए तुम्हें एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी। कौन सी बात बहुत अच्छे से समझनी होगी? कि तुम्हारे अंदर जो भविष्य के जो विचार आते हैं उससे मुक्त होना है ना। तो कैसे मुक्त होना है उसको बहुत गहराई से समझना है
कि अगर तुम्हारे अंदर भविष्य के विचार आ रहे हैं तो तुम बिल्कुल देह भान में हो और तुम बहुत ज़्यादा दुखी और परेशान होने वाले हो, है ना। और भविष्य के विचार वाली आत्मा, जो आत्मा जिसका मन भविष्य के विचार और भविष्य के अंदर बंधा हुआ है, वह आत्मा कभी प्रेम के बंधन में नहीं बन सकती है। वह आत्मा कभी प्रेम कर ही नहीं सकती है जिसका मन भविष्य के विचारों में बंधा हुआ हो। आज अगर मैं भविष्य के बहुत ज़्यादा विचार करूं, मेरा क्या होगा, ऐसा क्या होगा, क्या नहीं होगा, तो मेरा मन कभी भगवान के प्रेम में डूब ही नहीं सकता है, भगवान में प्रेम लगा ही नहीं सकता है। तो अब बात तो यहाँ पर क्लियर हो गई। आपका मन चाहता है ना आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाए, भगवान के प्रेम में डूब जाए, तो प्रेम की तो कंडीशन ही यही है कि आपका मन भविष्य के बंधन से मुक्त हो। तो भविष्य के विचार आपके न आए उसके लिए क्या किया जाए, है ना। भविष्य के विचार आपके पास नहीं आए तो उसके लिए आपको क्या किया जाए। तो पहली बात समझने की है कि भविष्य के विचार आपके जीवन में किस तरीके के आते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत गहरी बात है कि आपके भविष्य के विचार का आधार है अतीत के विचार, यानी पुराना जो जीवन तुम्हारा निकला है, पुरानी जो अतीत की यादें हैं, उसी के आधार पर तुम भविष्य के विचार कल्पना करते हो या कामना करते हो। तुम्हारा आधार क्या है, तुम्हारे कोई भी भविष्य की प्लानिंग आप सोच लो, उसका आधार अतीत के विचार ही होंगे, अतीत की घटनाएं होंगी। अतीत में तुम्हें खाने का भी सोचोगे ना, किसी होटल में भी जा रहे हो तो क्या सोचोगे, यार मैंने इस होटल में पहले पालक पनीर ये सब खाया था, अभी कुछ वैरायटी का पनीर और इससे स्टैंडर्ड वाला मिल जाए। तुम्हारा जो भविष्य का विचार है वो पुराने विचार से संबंधित ही रहता है ना। पूरा कोई भी तुम अपने अंदर प्लानिंग लेकर के बैठो, वो के बोले, कोई बोलेगा कि हमारा बच्चा सीए के एग्जाम में निकल जाए, तो उसका पुराना से क्या संबंध है, पहले निकला नहीं था तो अभी निकलने वाला है, या फिर वो 12th पढ़ा है तो अभी आगे की तैयारी कर रहा है ना। तो तुम्हारे जो भविष्य के विचार हैं उसका संबंध पुराने विचार से ही रहता है। अब होता क्या है, तुम दिन भर यही करते रहते हो, भविष्य के विचार, कल्पना और कामना में मुंझे हुए रहते हो, तो आत्मिक स्थिति में तो रह ही नहीं पाते हो। कोई कहता है मैं तो आत्मा हूँ, समझ गया हूँ, मुरली मंथन सुन लेता है, सब कुछ करता है और भविष्य की कल्पनाओं में डूबा रहता है, प्लानिंग में डूबा रहता है ना। और उसका संबंध मैंने कहाँ से बताया, अतीत की बातों से ही उसका संबंध रहता है। जैसे तुम्हें बता दिया, रिलेशन में भी कोई बुआ आने वाली है तुम्हारी, तो बुआ तो उसकी तुम प्लानिंग बना लो, रिलेशन में मौसियान, अरे पहली बार आए थे तो ऐसा हुआ था, पहली बार आए थे तो हमने वो सब्जी उनको खिला दी थी, अब की बार आएंगे थोड़ा देखेंगे, पहले तो वो हमें वो गिफ्ट लेकर के आए थे। राखी पर त्योहार आ गया तो भाई चलो बहनें राखी बांधने आने वाली है, तो पुरानी स्मृति के आधार पे नहीं बनेगी, पहले आए थे तो हमने उनको पिछली राखी पर वो गिफ्ट दिया था, अब की बार आ रहे तो हम उनको वो गिफ्ट देंगे। तो तुम्हारी जो भविष्य की प्लानिंग है वो तो सारी अतीत है, उसका आधार यही है। यानी पहली बात क्या क्लियर हुई, तुम्हारे जीवन में कुछ भी नया नहीं हो रहा है, कुछ भी नया नहीं है। भविष्य के जो विचार और कल्पना है थोड़ी सी डिफरेंट होगी, लेकिन उसका आधार और अनुभव वो पुराने वाला ही है ना। तो सोचो, तुम कुछ भी नया नहीं कर रहे हो, पहली तो ये मिस्टेक कर रहे हो, भविष्य के बंधन में फंसे हुए ये दूसरी मिस्टेक कर रहे हो, आत्मस्थ नहीं हो पा रहे हो ये तीसरी मिस्टेक हो रही है। तो फिर आपको करे तो करे क्या, समझे तो समझे क्या, यहाँ पर बहुत गहरी बात हो जाती है ना। तो आपको करना क्या है, आप वो पुरानी अतीत की यादों से भविष्य की कल्पनाएं भी करते हो और कामनाएं भी करते हो, मेरे बच्चे का ऐसा हो जाए, हमारी बहू को ऐसा हो जाए, लड़का कुंवारा है उसको शादी हो जाए। तो ये सारी जो बातें हैं तुम्हारी भविष्य की कल्पना वाली, तो उसका बीच का पल जो वर्तमान का है ना, तो उसको क्लियर रखने के लिए, भविष्य के बंधन से मुक्त होने के लिए तुम्हें एक बात समझनी होगी कि तुम आत्मा हो, जड़ चीजों को चेंज कर सकते हो। चेतना में क्या होने वाला है उसको तुम कुछ भी फिक्स नहीं कर सकते हो, पहली बात आपको समझनी होगी। जड़ चीजों को चेंज कर सकते हो मतलब जैसे तुम्हारे सामने टेबल पर कोई ग्लास पड़ा है, इसको हटा के इधर रखना है तो तुम जैसा चाहोगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि वो तो जड़ है। आपने प्लानिंग बनाई है ग्लास यहाँ से यहाँ आ जाए तो वो बहुत अच्छी बात है ना।
आपने बोला घर में ये खिड़की में ये पर्दे हैं तो ये पर्दे की जगह वो लगाए तो वो हो जाएगा, ठीक है। तो बाहर की जो जड़ की चीजों के लिए जो तुम्हारी प्लानिंग चलती है वह तो भाई ठीक बात है, लेकिन भीतर की दुनिया में जो पे आत्मा की चैतन्यता की बात है उसके अंदर की प्लानिंग बना रहे हो कि दूसरे का ये हो जाए, शादी किसी से हो जाए, जॉब हो जाए, फलाना हो जाए, ऐसी बहुत सारी बातें हो सकती हैं। आत्मा के स्तर पर जो बातें बना रहे हो, चेतना के स्तर की जो प्लानिंग कर रहे हो वह बहुत बड़ी गलत है। पहली बात तो यह समझनी होगी, है ना। तो अभी इसके लिए जो प्लानिंग बनाते हो इसलिए तुम्हारा दुखी होना पहला तो स्वाभाविक है। जैसे कोई बड़े भाई आ रहे हैं, जैसे भी मैं ही एग्जांपल दूं, मुझे कोई बड़े भाई की आ रहे माउंट आबू से, मुझे पता चला कि जो बड़ा सेंटर है वहां पर आने वाले हैं, तो मुझे क्या करना है, मुझे प्लानिंग किस चीज की करनी है। मुझे एक ही प्लानिंग करनी है कि मेरे को गाड़ी का रिजर्वेशन मिल जाए तो मैं वो अच्छे से व्यवस्था कर दूं, कौन सी गाड़ी मुझे मिलेगी, ये प्लानिंग है, सही है। लेकिन मैं अंदर से वो प्लानिंग कर दूं, उन भाई जी से मिलकर के मैं ये बातें करूंगा, उनसे मुझे वो नया बातें सीखने को मिलेगा, उनसे मुझे वो करना पड़ेगा, तो फिर वह प्लानिंग गलत है। इससे होगा क्या, सबसे बड़ा नुकसान है। पहली बात तो क्या है कि आपके जीवन में फिर कुछ भी नया घटित होने की संभावना को आप खत्म कर देते हो। आत्मस्थ होने का अर्थ होता है कि बहुत सारी चीजें भगवान आपको इससे बड़ी देने वाला होता है और आप वो छोटी छोटी कल्पनाओं में उलझ करके रह जाते हो, है ना। कि मैं बड़े भाई जी से, अरे क्या पता बड़े भाई जी मुझसे मिले और मुझे उनसे कुछ नया और कुछ नई बातें मिल जाएंगी, जो मैं सोचूं, जो समझाने वाले हैं, मैं बोलूं यही बातें मुझे पूछनी, तो उससे तो कुछ अलग मुझे मिल जाए और वो बातें नहीं करेंगे तो मैं दुखी हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि मैं भविष्य के लिए एक नई बातों के लिए हमेशा जीवन में तैयार रहूं, एक नई चीज के लिए जो नया घटित होने वाला है। एक बहुत बढ़िया नई चीजें घटित होती है, जो आत्मस्थ होता है, जो भविष्य के बंधन से मुक्त रहता है कि मेरा कल क्या होगा। जो कल क्या होगा ज्यादा सोचता है वो वर्तमान में कुछ भी नहीं करता है, उसकी सारी एनर्जी, सारी शक्तियां भविष्य की सोचने में लग जाती है या फिर अतीत की पुरानी बातों को निकालने में लग जाती है। तो जो भविष्य के बंधन में फंसा है वो भगवान से भी प्रेम नहीं कर सकता है। थोड़े टाइम तक भगवान से प्रेम की बातें करेगा, फिर बोलेगा फैमिली में, अरे उसका बहन का क्या हुआ, भाई का क्या हुआ, क्योंकि तुमने तो प्लान, और उसका तो रिजल्ट आने वाला है, उसका तो ये होने वाला है, अरे वो बिजनेस का टेंडर मिला कि नहीं मिला। तुम्हारी अतीत के आधार पर भविष्य की सारी प्लानिंग कर रखी है, और जबकि भविष्य में कुछ नया होने वाला है, तुम कुछ नया करने वाले नहीं हो, तुम्हारी प्लानिंग में तो कुछ नया है ही नहीं। अनुभव में भी तुम देखते हो तो क्या है, तुम्हारा पुराना मकान था 2 बिल्डिंग का, फिर कुछ नया बना रहे होंगे, तो पुरानी बातों से ही तो, पुराने अनुभव से तो तुम्हारा संभव है, वही तो आधार की भविष्य की कल्पनाएं करते जा रहे हो, तो तुम वर्तमान में तो रह ही नहीं रहे हो ना। तो वर्तमान में रहने का अर्थ है कि हमें कुछ भी भविष्य के बारे में कल्पना नहीं करनी है, भविष्य के विचार नहीं लाने हैं, वर्तमान पर हमारा अधिकार है। वर्तमान पर अधिकार है उसका अर्थ यह होता है कि वर्तमान में पूरी शक्ति को झोंक दो। आपके पास कुछ नया ऐसा आने वाला है जो जो एकदम आपको आश्चर्य कर देगा। क्या कर देगा, आपके जीवन में आश्चर्य की घटनाएं लाएगा, इतनी बड़ी आश्चर्य की घटनाएं लाएगा जो आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन आप तो छोटी घटनाओं को देखना चाहते हो, जबकि भगवान इससे बेस्ट देने वाला है आपको, भगवान इससे सुंदर देने वाला है आपको। तो आपको यह बात पता होनी चाहिए, तो आपका पूरा ध्यान वर्तमान पे रहना चाहिए कि मैं वर्तमान में इतना बिजी हो जाऊं कि मुझे तो भविष्य के बारे में सोचने का भी टाइम नहीं रहे, है ना, कि भविष्य के बारे में सोचने का भी टाइम मुझे नहीं रहे, और वर्तमान में बिल्कुल मैं आत्मस्थ हो जाऊं, मन आत्मा की तरफ हो जाए, भगवान से बिल्कुल गहरे प्रेम में डूबा रहूं, और जो मेरी कर्म है मुझे वो जो करने के लिए भी वर्तमान में मेरा पूरा फोकस किस में होना चाहिए, मेरा फोकस न तो आने वाले पल पर होना चाहिए न बीते हुए पल पर होना चाहिए, मेरा पूरा फोकस इस पल पर होना चाहिए, पूरा ध्यान मेरा इस पल पे होना चाहिए। तो मन क्या हो गया, आत्मस्थ हो गया। आत्मा जो है वो काल से परे हो गई ना। आत्मा न फ्यूचर का भी नहीं सोचती, क्योंकि वो फ्यूचर में भी आत्मा है, वो पूर्ण है, वो संतुष्ट है। जो अपूर्ण होगा वो सोचेगा ना, तो आत्मा तो पूर्ण है। तो हमारे मन में यह
पूर्णता आ जाएगी, है ना, हम आत्मस्थ हो जाएंगे। तो आज से भविष्य के विचार जिसको आते हैं वो तो बिल्कुल बंद कर देने चाहिए, उसका पूरा ध्यान वर्तमान में होना चाहिए, क्योंकि आप भविष्य की वही बातें सोचोगे जो पुरानी जीवन में जो हो चुकी है, उससे जुड़े ही कुछ बातें आप सोचोगे और उससे कुछ थोड़ा सा परिवर्तन कर लोगे कल्पनाओं में। पहले कोई गाड़ी खरीदी तो दूसरी गाड़ी ये वाली खरीदने वाला हूं, बस ज्यादा से ज्यादा आपकी सोच वहीं तक हो सकती है। लेकिन अगर आप आत्मस्थ हो गए, आत्मा की तरफ बढ़ गए, भविष्य के बारे में, और वैसे भी जो चेतना में जो घटनाएं भीतर के द्वारा जो घटनाएं घटित होंगे वो तो आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप जो भविष्य की प्लानिंग करते हो वो कहाँ सच हो पाती है, हो पाती है क्या? नहीं हो पाती है। वो तो अतीत से जुड़ी हुई बातों के आधार पर रहती है और जड़ चीजें आपके हाथ में है। यानी प्लानिंग तो किसकी करनी चाहिए? जो मैंने बताया कि कहीं मुझे यात्रा करनी है तो मैं उसकी प्लानिंग बनाऊंगा तो वो जायज है। मन की भीतरी प्लानिंग बना दूं कि किसी भाई ने मुझे बुलाया तो वहां पे जाके मुझे गुलाब जामुन मिलेंगे, वो इतना अच्छा खाना मुझे खिलाने वाले हैं, मुझे ये करने वाले हैं, ये सारी प्लानिंग तो वेस्ट है ना। वहां जाने की प्लानिंग मेरे हाथ में है ना, मैं आत्मस्थ रहूं, भविष्य का कुछ सोचो ही नहीं, है ना। तब जो घटनाएं आपके जीवन में घटेगी, क्योंकि तुम काल के पंजे से दूर हो गए, समय से कालातीत हो गए, है ना, समय से पार चले गए हो। कितनी गजब की बात है ना, अतीत से बिल्कुल बाहर चले गए, इतना तो तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, है ना। तो चेतना जो है, हमारी आत्मा जो है वो कैसी है? मुक्त अवस्था में, मतलब संपूर्ण बंधन मुक्त है ना आत्मा। तो हमारा मन भी किसकी तरफ हो जाए? आत्मा की तरफ चले और वर्तमान में रहकर हम अच्छे से ज्ञान का मनन चिंतन करें, भगवान के प्रेम में डूबे, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली स्वतः ही होता जाएगा। जब मन में हम भविष्य की कल्पना करते हैं तो मैं और मेरा का जन्म हो जाता है। जब मैं मौजूद ही नहीं हूं तो मेरा भी कोई मौजूद ही नहीं रहेगा ना। तो फिर सोचना क्या है? जब मैं सोच ही नहीं रहा हूं तो मैं भी खत्म हो गया, मेरा भी खत्म हो गया, है ना। मैं सोचूंगा 20 लाख आए, 30 लाख है, तो मैं मौजूद हो गया, तभी तो 20 लाख की कल्पनाएं कर रहा हूं। मुझे तो 20 लाख की भी चिंता नहीं ना, 1 लाख की है। स्वतः ही मेरा वर्तमान पे पूरा टेंशन है, अभी जो मुझे काम मिला हुआ है उस पर मेरा पूरा ध्यान है। तभी तो गीता के श्लोक में लिखा है कि आप कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। इसका अर्थ लोगों ने गलत ले लिया है। कर्म करते जाओ, फल की इच्छा नहीं करने का मतलब यह है कि तुम भविष्य की कल्पनाओं में अपने आप को समाप्त मत करो और अतीत की पुरानी बातों में भी अपने आप को खत्म न करो। अपने वर्तमान में रहते हुए अपने श्रेष्ठ प्रेम कर्तव्य, करुणा कर्तव्य का तुम पालन करो। बाकी सब चीजें आपके जीवन में बहुत बढ़िया घटित होंगी, स्वतः ही घटित होंगी। कभी जानकी दादिया ने, उन्होंने कभी सोचा कि हमारा भविष्य में इतना बड़ा स्वागत होगा? कभी उन्होंने सोचा कि हम जहाँ पे जाएंगे फूल बिछे हुए रहेंगे, हमें हर सेंटर में हमारा घर हो जाएगा? है कभी सोचा? इतना प्रेम करने वाली आदमी, तो उन्होंने कोई भविष्य की बातें तो सोचती हुई उनके चेहरे पे कभी लगा कि वो भविष्य का सोच रहे? नहीं ना, वो सिर्फ वर्तमान में रहते हुए पुरुषार्थ करते रहे, सेवा करते रहे, पुरुषार्थ में रहते हुए ध्यान योग में बिजी रहे, स्वचिंतन में बिजी रहे। तो बाकी सब चीजें तो स्वतः ही घटित हो गई, और इतनी बढ़िया घटित हो गई। अगर वो कल्पना भी करते तो भी इतनी कल्पना नहीं कर पाते थे जितना भगवान ने उनको दे दिया। तो आपका जीवन भी है, कुछ सीमित चीजों में फिक्स मत करो। तुम्हें कुछ भी भविष्य और पुराने अतीत से, जितना तुम्हारा मन भविष्य से मुक्त होगा उतने ही तुम जीवन मुक्त स्थिति में बनते जाओगे और पारसनाथ बनते जाओगे। तो काफी सारी बातें आज आपको बता दी गई हैं, और अगर ज्यादा और किसी एक पॉइंट की गहराई में जाएंगे तो घंटों घंटों लग जाते हैं। इतनी बाबा की पॉइंटें बहुत अच्छे से समझ में आती है ना। कभी कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में भी बहुत अच्छी चीजें बताई थी। कोई इसका डीप नॉलेज लेना चाहता है तो मातेश्वरी जी के महावाक्य हैं, मुरलियां हैं उनकी, जिसमें कर्म, अकर्म और विकर्म की गति बताई गई है। उसको भी अच्छे से पढ़े तो उसको अध्ययन करेगा तो उनको सारी बातें और क्लियरिटी के साथ समझ में आती है। तो आप लोगों को मुरली मंथन कैसा लगा? आप लोगों की यात्रा कैसी चल रही है? क्या आप लोगों को बाबा की वो मुरली की गहराई वाली पॉइंट आपको समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है?
कैसा आपको फील हो रहा है, आपकी आत्मिक अवस्था क्या बढ़ रही है, वह सारी बातें आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, है ना। और जो भी आत्माएं ग्रुप से जुड़कर पुरुषार्थ बढ़ाना चाहती है उसके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही मुरली मंथन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।